हेलो गाइस, वेलकम टू पीयूष पीसीएस। और आज हम लोग करंट अफेयर का डेली सेशन देख रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। मई 2023 में यूएई क्लाइमेट टेक शिखर सम्मेलन में कॉप 28 के नामित अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर ने कहा है कि तेल उद्योग को डैश तक मीथेन उत्सर्जन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना होगा। तो कब तक कहे हैं? 2080 तक, 2030 तक, 2040 तक या 2050 तक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 2030 तक। चलिए कॉप के बारे में देख लेते हैं। तो कॉप 28 का जो अभी सम्मेलन हुआ है, वो आयोजन हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? तो वो हुआ है आबू धाबी में। आबू धाबी में आबू धाबी में इसका आयोजन हुआ है। और जो कॉप वन की जो पहली बैठक थी, कॉप वन की जो पहली बैठक थी, ये 28 है। कॉप वन की जो पहली बैठक थी, कॉप फर्स्ट कॉप वन की जो पहली बैठक थी वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी जर्मनी में। जर्मनी में हुई थी। और कब कब से कब तक चली थी? तो 28 मार्च से 7 अप्रैल तक। 28 मार्च से 7 अप्रैल तक। 7 अप्रैल तक कॉप का ये जो फर्स्ट सम्मेलन चला था। और कॉप का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। क्या होता है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। रिदम शागवन को हाल ही में खबरों में देखा गया, वह किस खेल से संबंधित है? रिदम शागवान किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है कबड्डी, रेसलिंग, शूटिंग और रनिंग। तो इसका सही आंसर होगा शूटिंग। किससे संबंधित है? तो शूटिंग से संबंधित है। कौन? रिदम शागवान। चलिए देख लेते हैं। तो कबड्डी देख लेते हैं। कबड्डी में कुछ है नहीं, कुछ 12 कुल खिलाड़ी जो होते हैं कबड्डी में वो 12 होते हैं। 7 प्लस 5 के 5 जो होते हैं एक्स्ट्रा में वो अ, के लिए होते हैं। चलिए रेसलिंग के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो रेसलिंग है वो सबसे पहले न्यूयॉर्क में खेला गया था। सबसे पहले न्यूयॉर्क में खेला गया था। और न्यूयॉर्क में कब खेला गया था? तो 1888 में खेला गया था। 1888 में सबसे पहले खेला गया था। और ओलंपिक में ये कब आया? तो ओलंपिक में ये कब आया? तो ओलंपिक में ये आया है 1904 में। कब आया? 1904 में। शूटिंग है। शूटिंग जो है ओलंपिक में कब से चालू हुआ है? तो 1896 से ओलंपिक में शूटिंग चालू हो गया है। ठीक है। और जो रनिंग है वो रनिंग जो है ये एक तरह का एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है। एथलेटिक्स के अंतर्गत आता है। और एथलेटिक्स जो है वो 1896 में ये भी ओलंपिक में स्टार्ट हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मई 2023 में कौन सा स्थान पहले खनन स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है पुणे, मुंबई, नई दिल्ली और नागपुर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? मुंबई। क्या आंसर होगा? सही आंसर मुंबई। ठीक है। चलिए पुणे के बारे में देख लेते हैं। पुणे का जो पुराना नाम है, पुणे का पुराना नाम क्या है? पुन्नक। क्या नाम है पुराना? पुन्नक। ठीक है। और जो मुंबई है, मुंबई में क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया है। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है। नई दिल्ली तो आप लोग जान ही रहे हैं। नई दिल्ली तो भारत की राजधानी है। और साथ ही नई दिल्ली भारत की राजधानी कब बनाया गया? तो 1911-12 के टाइम। लेकिन फाइनली 1912 में इसको कंप्लीट हुआ था। कब? 1912 में फाइनली राजधानी बन गया था। और जो नागपुर है, नागपुर को क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी बोलते हैं। ऑरेंज सिटी। नागपुर को क्या बोलते हैं? ऑरेंज सिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। राजीव लूथरा का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? थिएटर से, वकील थे, क्रिकेटर थे या एथलीट थे? तो इसका सही आंसर होगा वकील थे। कौन थे? वकील थे। नेक्स्ट है, गुच्ची के पहले भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आलिया भट्ट, सोनम कपूर, दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा? इसका सही आंसर है आलिया भट्ट। क्या है सही आंसर? आलिया भट्ट। आलिया भट्ट को गुच्ची का पहला भारतीय वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। सोनम कपूर किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये द मॉम कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर है। द मॉम कंपनी की। द मॉम कंपनी की। और जो दीपिका पादुकोण है, ये जो है ये लोरियल की ब्रांड एम्बेसडर है। लोरियल की ब्रांड एम्बेसडर है। और प्रियंका चोपड़ा जो है वो कोलगेट की ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एंटोनियो कार्वाजोल का हाल ही में निधन हो गया, वह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या हॉकी से? तो किससे संबंधित है ये? तो ये जो संबंधित है ये फुटबॉल से संबंधित है। एंटोनियो कार्बाजोल। ठीक है, फुटबॉल से संबंधित है। और जो फुटबॉल है वो ओलंपिक में कब आया है? तो फुटबॉल जो है ओलंपिक में
ओलंपिक में 1900 में आया है। कब आया है? 1900 में आया है। ठीक है। और बास्केटबॉल, बास्केटबॉल जो है, बास्केटबॉल सबसे पहले जो खेला गया था बास्केटबॉल 1891 में खेला गया था। कहाँ पर खेला गया था? तो यूएसए में सबसे पहले खेला गया था। सबसे पहले खेला गया था। सबसे पहले बास्केटबॉल कहाँ खेला गया था? तो यूएस में खेला गया था, यूएसए में। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है। और हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो ये जो हॉकी है, हॉकी है, तो हॉकी का जन्म कहा जाता है कि हॉकी का जन्म मिस्र में हुआ है। कहाँ हुआ है? मिस्र में हुआ है। और काफ़ी सालों से, काफ़ी अधिक वर्षों से ये हॉकी जो है ये चला आ रहा है, जबकि ये भारत और पाकिस्तान का दोनों का राष्ट्रीय खेल है। भारत प्लस पाकिस्तान दोनों का ये राष्ट्रीय खेल है, दोनों का राष्ट्रीय खेल है, राष्ट्रीय खेल है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियाई कबड्डी चैंपियन 2023 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या रूस। तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण कोरिया। क्या आंसर होगा? तो दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। क्या है? दक्षिण कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल, राजधानी है सियोल। ठीक है। और अ, ठीक है। और जो पाकिस्तान का राजधानी है वो तो आप लोग जान रहे हैं शायद, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। भारत की राजधानी तो आप लोग जान रहे हैं। ठीक है। और जो रूस है, रूस की राजधानी है वो है मॉस्को। क्या है? मॉस्को। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और या इसका जो रुपया है, तो मतलब मुद्रा जो है, इसका जो मुद्रा है वो क्या है? मुद्रा, मुद्रा है आपका रूबल। मुद्रा है रूबल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़वा पाटीदार समाज को कोरोना काल के दौरान किए गए सराहनीय कार्यों के लिए सराहा है। यह किस प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन है करेवा, कच्छ, भुज और धारवाड़। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कच्छ। क्या आंसर होगा? कच्छ। कच्छ में ऐसा किया। ठीक है। तो अब हम लोग कुछ देख लेते हैं गुजरात के बारे में भी। तो गुजरात के बारे में हम लोग देखेंगे। तो गुजरात जो है वो उसकी स्थापना जो हुई थी, गुजरात की जो स्थापना हुई थी, गुजरात की स्थापना 1960 में हुई थी। 1960 में एक स्टेट उभर कर ये आया था। और गुजरात के जो राज्यपाल है वो है अभी ये आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत। और यहाँ के जो सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सा देश 6वें हिंद महासागर सम्मेलन आईओसी की मेजबानी करेगा? ऑप्शन है बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। कौन करेगा मेजबानी 6वें हिंद महासागर सम्मेलन की? तो बांग्लादेश करेगा। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो राजधानी है ढाका। क्या है? राजधानी ढाका है। क्या है? राजधानी जो है वो है ढाका। और इसकी जो मुद्रा है, मुद्रा क्या है? तो इसका मुद्रा जो है वो है टका। क्या है मुद्रा? मुद्रा जो है टका। पाकिस्तान, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद इसकी राजधानी है। और इसके जो यहाँ मुद्रा चलता है वो है पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तानी रुपया यहाँ चलता है। और श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है। श्रीलंका की राजधानी दो है, एक है कोलंबो, कोलंबो, और एक है जयवर्धने पूरा कोटी। एक है जयवर्धने, जयवर्धने पूरा कोटी। ठीक है। और जो श्रीलंका का रुपया है वो श्रीलंका का क्या है? तो श्रीलंकाई रुपया है। श्रीलंकाई रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मई 2023 में भारत और थाईलैंड को कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पोरेट का 35वां संस्करण 3 से 10 मई 2023 तक अंडमान सागर में आयोजित किया गया था। किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने इसमें भाग लिया? ऑप्शन है आईएनएस दिल्ली, आईएनएस केसरी, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस मगर। तो इसका सही आंसर है आईएनएस केसरी ने भाग लिया था। तो क्या है इसका सही आंसर? आईएनएस केसरी। आईएनएस केसरी। इसी के साथ आज का सेशन करंट अफेयर का समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं और लाइक कमेंट शेयर जरूर करके जाएं। ठीक है तो सर, जय हिंद, जय भारत।